अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की सत्ता पर काबिज होने के बाद येन केन प्रकारेण हर दिन खबरों में बने रहना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। जो देश उनकी गुलामी को तैयार है उन पर कम, तो वही जो देश अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता से समझौता नहीं कर रहे उन पर ज्यादा। खासकर ब्रिक्स देशों पर। भारत पर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब इसे ट्रंप की सोची समझी रणनीति कहिए या फिर मेरे मन जो आएगा वो करूंगा वाला एटीट्यूड। लेकिन ट्रंप ने भारत और अमेरिका के दशकों पुराने संबंधों में मट्ठा डालने का काम किया है। दरअसल व्यापार और रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है, जो दोनों देशों के बीच लगभग 3 दशकों की कूटनीतिक प्रगति पर पानी फेरने का काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ये सनक दोनों के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी पटरी से उतार सकती है। लेकिन भारत पूरी सूझबूझ के साथ ट्रंप को माकूल जवाब दे रहा है। ट्रंप ये भूल जाते हैं कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत नया भारत है जो किसी के पीछे नहीं चलता, अपनी राह खुद बनाता है। आज का भारत वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने भी भारत डट कर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने शानदार, जानदार 3 ताल वाली ऐसी चाल चल दी है जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपनी चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आपको बता दें कि भारत अभी जहां खड़ा है वो बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है। अब अगर भारत टैरिफ पर अमेरिका के सामने नहीं झुकता है तो खुद ही ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ से अमेरिका को भी काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका टैरिफ लगातार भारत को एक मौका दे रहा है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी एक साथ खड़ी हो और पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर नए सिरे से गढ़ा जाए। भारत ने एक साथ 3 देशों के साथ अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की बातचीत की, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल ने रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इसके अलावा भारत और चीन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही चीन का दौरा कर सकते हैं। वहीं चीन ने भी 2 कदम आगे बढ़कर ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है और अमेरिका को करारा जवाब भी। ऐसे में एक बात तो तय है कि ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच लगातार बदलते घटनाक्रम ट्रंप की हेकड़ी निकालने के लिए काफी है। भारत, रूस, चीन और ब्राजील सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं, जिससे ट्रंप को सबसे अधिक नफरत है। संभव है कि भविष्य में ब्रिक्स उनकी लुटिया डुबो दे, क्योंकि ब्रिक्स अपना करेंसी बनाकर डॉलर की बादशाहत को खत्म कर देगा, जिससे अमेरिका की चौधराहट खुद ब खुद खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।